सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को। साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। हम बना रहे हैं आज पोटैटो डोनट्स। स्वीट डोनट्स तो आपने खाए होंगे और अक्सर यही डोनट्स सुनने में भी आते हैं और खाने में भी आते हैं, लेकिन हम आज ज़रा बना रहे हैं मुख्तलिफ। हम बना रहे हैं पोटैटो डोनट्स। उसके लिए हमने लिया है 100 ग्राम मैदा। इसको छान लिया है। ये हमने 2 दरमियाने साइज के पोटैटो लिए हैं, बॉयल कर लिए, इनको मैश कर लिया है बॉयल करके। ये एक खाने का चम्मच ईस्ट है, उसको मैंने 1 टीस्पून शुगर के साथ थोड़े से गर्म पानी में 2-3 टेबल स्पून गर्म पानी में 10-15 मिनट के लिए मैंने इसमें पानी में डालकर ईस्ट और चीनी डालकर रख दिया था ताकि ये फूल जाए। और अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। एक हमें चाहिए एग, नमक हमें हस्बे जायका चाहिए, 1/2 टीस्पून अजवाइन, और ये 1 टीस्पून हमें चाहिए काली मिर्च पाउडर। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें ये ईस्ट जो हमने चीनी के साथ इसको पानी में 10-15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें हमने ये एग शामिल करना है। एग भी हो गया। अब हमने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है। ये अजवाइन, काली मिर्च पाउडर, इसमें हमने ऑयल, कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून ऐड करना है। थोड़ा सा और कर देते हैं हम। सॉरी। अब हमने इसमें ये पोटैटोस भी ऐड कर देने हैं। हमने इसका बैटर नहीं बनाना, बल्कि हमने इसको गूंदना है आटे की तरह। इस तरह हम आटा गूंदते हैं, इस तरह हमने इसको तमाम चीज़ों को गूंदना है। अगर हमें लगे कि ये मैदा पतला हो गया है, ये मिक्सचर जो है, तो हम इसको थोड़ा सा मैदा शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें मैदा शामिल कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा। हमने इसको अच्छी तरह से गूंदकर 15 मिनट के लिए रख देना है। ये हमारा जो मैदे के साथ सारी चीज़ें हमने शामिल की थी, ये हमने अच्छी तरह से गूंद लिया। अब हम इसको 15 मिनट के लिए किसी बर्तन से या कपड़े से कवर करके रख देंगे। ये हमने देखें 20-25 मिनट के लिए मैंने ये मैदा गूंद कर रख दिया था, सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करके। अब हम इसके डोनट्स बनाएंगे। ये काफ़ी फूल गया, ये देखिए। अब हम इसके थोड़ा सा सूखा मैदे में, जिस तरह से हम पेड़ा बनाते हैं आटे में आटा लगाकर सूखा, इसी तरह से हम इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर इसका इस तरह पेड़ा बना लेंगे।
थोड़ा सा हमने मैदा और हल्के हल्के हाथ से हमने इसको बेलना है। हमें लगे कि ये चिपक रहा है तो हम थोड़ा सा इसमें सूखा मैदा ऐड कर लेंगे। बस इसकी थिकनेस इतनी ही रहनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब ये गिलास या इसी माप का कोई, आप किसी बोतल का, बड़ा जैम की बोतल का अक्सर ढकना होता है, या इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना ही रखें आप। इसके नाप के हम ये इस तरह सारे बना लेंगे। ये भी एक बन जाएगा हमारा। अब हमने इसमें इसी तरह का कोई ढक्कन, या इससे थोड़ा सा छोटा भी ले सकते हैं आप, इसके सेंटर में ये देखिए, ये बिल्कुल। ये अब हमने एक ट्रे लेनी है या फैली हुई डिश, और थोड़ा सा हमने मैदा इसमें फैला कर रखना है, और इसके हम इसमें ये रखते रहेंगे, रख देंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। इसी तरह से मैं ये सारे बना लूंगी। अच्छा, ये मैंने कुछ तो इस साइज के ये बीच में होल किए इतने बड़े ढक्कन से, कुछ मैंने ये इस बोतल से ये छोटे होल किए। अगर आप चाहें तो इतने बड़े होल भी कर सकते हैं। इस साइज की कोई बोतल ले लें या कोई ढक्कन ले लें, या इस साइज से भी कर सकते हैं, दोनों से ही सही है। अब हमने 3-4 मिनट पहले से ऑयल फ्राई पैन में गरम करने के लिए रखा हुआ है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये अब हम इनको फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल में रखते हैं, सबको डाल के। हमने इन्हें गोल्डन फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। चेक करते जाना है। जो हमें लगे कि ये हो गया है, हमने आहिस्ता आहिस्ता इनको दूसरी साइड से फ्राई करना है। ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह से मैं ये सारे फ्राई करती हूँ। ये हमारे पोटैटो डोनट्स तैयार हो गए हैं सारे। मैंने ये फ्राई कर लिए थे। बहुत ही टेस्टी, वेरी सिंपल, वेरी इजी बट वेरी टेस्टी रेसिपी पोटैटो डोनट्स की आज मैंने आपको सिखाई है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी ये अजवाइन जो है, ये थोड़ी सी हम इसमें इसके ऊपर डाल देते हैं, और ये थोड़ी सी रेड पेपर, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर। इवनिंग टी के साथ तो ये जो है ना, बस मज़ा दुबाला कर देगी आपकी इवनिंग टी का। और इन्जॉय करें आप इसे केचप के साथ, अपने बच्चों को बना कर दें, कोई गेस्ट आ जाते हैं उनके लिए बनाएं।
और इन्जॉय करें। और इसी तरह मज़े मज़े की और इजी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।